एक दफ़ा का जिक्र है। पंजाब के एक सरसब्ज गांव चनाब नगरों में इकरा नाम की एक लड़की रहती थी। इकरा की उम्र तकरीबन 18 साल थी। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। गांव वाले कहते थे कि इकरा का दिल पत्थर का बना हुआ है। इकरा का बाप एक किसान था जो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। माँ घर संभालती और छोटे बहन भाइयों की देखभाल करती। लेकिन इकरा को ना तो घर के काम पसंद थे, न खेतों में मदद करना। वो दिन भर गांव में घूमती, दूसरों की बातों में टांग उड़ाती, बच्चों के खिलौने छीन लेती, औरतों की चादरें खींचकर भाग जाती और किसानों के पके हुए फल तोड़ कर ज़ाय कर देती। गांव वालों ने कई बार उसे समझाया, लेकिन इकरा हंसती और कहती, मुझे क्या कर लोगे? मैं जो चाहती हूँ करती हूँ। एक दिन गांव की बुजुर्ग औरत बीबी जान, जो सबकी माँ जैसी थी, ने इकरा को रोकते हुए कहा, बेटी, बुराई का बीज बोकर कभी अच्छा फल नहीं मिलता। आज तुम सबको तंग कर रही हो, कल तुम खुद अकेली रह जाओगी। इकरा ने बीबी जान का मजाक उड़ाया और उनकी लकड़ी की लाठी भी फेंक दी। गांव वाले अब इससे शदीद तंग आ चुके थे। एक बड़ा वाकया। गांव में सालाना मेला लगता था। इस साल बारिशों के बाद नहर का पानी बहुत बढ़ गया था। मेले के दिन इकरा ने एक शरारत सोची। रात को चुपके से वो नहर के बंद की तरफ गई और बंद की तरफ का पानी रोकने वाले गेट को खोल दिया ताकि मेले में आने वालों को परेशानी हो। उसे लगा कि सब भागेंगे तो वो मजा लेगी। अगले दिन सुबह सवेरे पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग घरों से निकले तो देखा कि पानी खेतों को बहा ले जा रहा है। बच्चे चीख रहे थे, औरतें रो रही थीं, मर्द दौड़ दौड़ कर माल मवेशी बचाने की कोशिश कर रहे थे। इकरा ने जब यह मंजर देखा तो इसका दिल धक से रह गया। उसने सोचा था कि सिर्फ मजाक होगा, लेकिन अब पूरा गांव तबाही के दहाने पर था। इस वक्त बीबी जान ने आवाज लगाई, इकरा, यह तुम्हारा काम है ना? इकरा ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, हाँ बीबी जान, मैंने गेट खोला था, मुझे मुआफ कर दो। गांव वालों ने फौरन मिलकर बंद बंद किया, पानी रोका और जो कुछ बच सका बचाया। लेकिन कई खेत तबाह हो चुके थे, कई जानवर बह गए थे। सजा और सबक। गांव वालों ने इकरा के वालिदैन से कहा कि अब वो इकरा को गांव में नहीं रख सकते। इकरा को घर से निकाल दिया गया। वो रोती हुई गांव से बाहर एक पुराने मजार के करीब बैठ गई। रात हुई तो बारिश शुरू हो गई। इकरा भूख, सर्दी और डर से कांप रही थी। इसे पहली बार एहसास हुआ कि जब सब इससे तंग थे तो उसके पास कोई सहारा नहीं। अचानक बीबी जान लालटेन लेकर वहां पहुंची। उनके साथ इकरा का बाप भी था। बीबी जान ने कहा, बेटी, हम तुम्हें सजा देने नहीं आए, तुम्हें यह सबक मिलना जरूरी था। बुराई कभी खुशी नहीं देती। इकरा ने बीबी जान के पांव पकड़ लिए और मुआफी मांगी। इसने वादा किया कि वो बदल जाएगी। नई इकरा। अगले दिन से इकरा बदल गई। वो सुबह सवेरे उठकर माँ के घर के कामों में मदद करती, बाप के खेत में पानी देती, बच्चों को पढ़ाती और बूढ़ों का ख्याल रखती। शुरू में लोगों ने इस पर एतमाद नहीं किया, मगर जब उन्होंने देखा कि इकरा वाकई बदल गई है तो आहिस्ता आहिस्ता सब उसे मुआफ करते गए। एक साल बाद जब दोबारा मेला लगा तो इकरा ने खुद सबसे ज्यादा मेहनत की। वो सबकी मदद कर रही थी। गांव वालों ने कहा, इकरा, तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है अगर दिल से चाहे। इस दिन के बाद इकरा गांव की सबसे प्यारी लड़की बन गई। लोग अब उसे अच्छी इकरा कहते। सबक। बुराई चाहे कितनी भी छोटी हो, वो एक दिन बड़ी तबाही लाती है, मगर तौबा और अच्छे काम हमेशा मुआफी और इज्जत दिलाते हैं। क्या आपको ये कहानी पसंद आई?